तो बेसिकली इस वीक क्या हुआ यहाँ पे डेली पे देखो कैसा अजीब सा स्ट्रक्चर हमारा बना है। वीकली हम देखें तो एक डोजी कैंडल टाइप बना है। डोजी में बेसिकली लिक्विडिटी प्राइस लेता है, तो इस वीक भी यही हुआ। प्राइस ने जम जम के लिक्विडिटी ली है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 आवर पे आप आएंगे। ये प्राइस यहाँ से मूव किया। जैसे ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे कुछ नहीं था सपोर्ट के लिए, लेकिन तब भी प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ से एक्चुअल में जाना इसको यहाँ से था। अब क्योंकि यहाँ पे 4 वाली पी हुआ है, यहाँ कोई रीजन नहीं है। प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, इसने लिक्विडिटी यहाँ की ले ली। और जब इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे कोई न्यूज इम्पैक्ट है शायद, लेकिन प्राइस पूरा नीचे 4 आरली उस पे आया। मतलब इसने पूरे आरली वगैरह सबको, ये पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ग्रैब कर ली है। बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये। हम खैर वेट करते हैं एक अच्छी पोजीशन का। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी पोजीशन मिली थी। प्राइस ने सही से कैसे रिएक्ट किया था, प्राइस ने अपना आली एक्सपेंशन दिया था। हम यहाँ पे ट्रेड में बैठ गए थे, यहाँ पे ट्रेड में एक्चुअली बैठ गए थे। प्राइस ऊपर आया और दोबारा इस पीवाई की वजह से एकदम डाउन हो गया। अब पॉइंट ये है कि इतने प्रेशर से ये ऊपर गया था। 5 मिनट का कैंडल, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का 5 मिनट का कैंडल है। और फिर क्या हुआ, 10 मिनट बाद प्राइस ने सीरीज ऑफ 5 मिनट के ब्लैक कैंडल्स दिए ऑल द वे टू दिस लेवल। स्टिल प्राइस इसी लेवल पे दोबारा बाउंस करता है, तो इसका मतलब अब ये हमारा एक की लेवल है। ये टूटेगा नहीं, मतलब एस टी एच आप निकालें तो भी, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, ये नहीं टूटेगा। अब प्राइस ने दोबारा ये यही चीज की, ऊपर गया, ये पीवाई बना दिया, अब ये नहीं टूटा। ऑल्दो ये इस प्राइस का लेवल, इस प्राइस का लेवल दोनों का सेम ही है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी प्राइस ले सकता है, इसके नीचे जा सकता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता। 99.068 के लेवल से नीचे आता हुआ प्राइस अभी मेरे को नहीं दिख रहा। कब तक, जब तक वो ऊपर नहीं चला जाता। मैं प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी ले रहा है अच्छी तरीके से, मुझे नहीं लगता ये दोबारा रीटेस्टिंग वगैरह के लिए आएगा। अब देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। लेकिन मैं 99.800 के लेवल तक इसको वॉच करूंगा। मतलब यहाँ तक इसको जाना चाहिए अगर ये एसएमसी के अराउंड अभी काम कर रहा है। अभी वैसे ये एसएमसी का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से वर्क हमारे कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आली पीवाई रिस्पेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसी भी जगह है जहाँ पे आली पीवाई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हुए हैं। सबसे पहले ये जो थर्सडे ब्लड बाथ हुआ है, थर्ड थर्सडे भी एक ब्लड बाथ इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि प्राइस की ओपनिंग 99.187 से थी और शार्प ओपनिंग थी। जब प्राइस की जो नीचे विक नहीं बनती है और कई घंटे वो ऊपर बता देता है, मोस्ट लाइकली ये होता है कि प्राइस इसको नहीं तोड़ेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक आली पीवाई था जो टैप हुआ और एक्सपेंशन हमें काफी अच्छा देखने को मिला यहाँ पे। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की, और प्राइस ऊपर जा रहा है अपने डायरेक्शन में। लेकिन प्राइस एकदम से और नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। और इस बार प्राइस अपने सेम डे की, क्योंकि प्राइस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी अभी नहीं ले सकता, क्योंकि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी के नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब आली पीवाई एक हर्डल है, तो प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट करते हुए इस पीवाई को तोड़ दिया। ऑल्दो पिछली वीडियो में मैंने ये बोला भी है कि ये जो जगह है ये बीच का एक ऑटो ब्लॉक है। आली ऐसी जगह यूजुअली टूट जाती है, लेकिन एक रिस्क के साथ आप यहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि अभी इसके नीचे कुछ ट्रेड करने के लिए है नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली हम ट्रेड को यहाँ से पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि देयर इज नथिंग टू रिलाई ऑन नाउ। अब आप बोलोगे कि ये पे आली पीवाई है, लेकिन यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ये इसकी ले चुका है। अब इसके पास कुछ था नहीं यहाँ से, लेकिन क्योंकि ये की लेवल हमारा बन चुका है, तो प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस बैक मारा है और ऊपर लिक्विडिटी पे गई। अब प्राइस ने सिर्फ यहाँ पे लिक्विडिटी लिक्विडिटी ही खेल रहा है ये। दूसरी बात ये है कि प्राइस अपने आली को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल बन चुका है, लेकिन अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा। 5 मिनट का कंफर्मेशन यहाँ पे देख लेना, मिलेगा और अच्छी तरह मिलेगा तो ही इसको ट्रेड करना। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस अपना एक गैप अप ओपनिंग देख सकता है, क्योंकि नीचे प्राइस अपना बिहेवियर दिखा चुका है कि आना नहीं चाहता। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही रही, सैटरडे संडे ट्रम्प का कोई खामखा का ट्वीट नहीं आया,
या वॉर में कोई कंडीशन बुरी नहीं हुई, प्राइस एक अच्छा खासा गैप अप देगा इस बार। बहुत मुश्किल, जैसे इस बार हुआ था कि मंडे की जो हमारी ओपनिंग है वो सही हुई थी। प्रीवियस ओपनिंग से पहले मैंने बोल दिया था कि इस बार क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को मैनेज करता हुआ चल रहा है और शायद इस वीक चॉपी रहे। तो चॉपी रहा और स्ट्रक्चर को इसने मैनेज करके चला है। ऑल्दो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी इंटरनल पीओएस बने हैं वो बहुत ज़्यादा चॉपी रहे हैं इस बार। मतलब लिक्विडिटी हर जगह की लिए, उसने बस आली को रिस्पेक्ट किया है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हमें फ्लैट ओपनिंग मिलेगी, क्योंकि चॉपीनेस इस बार काफ़ी रही है। यहाँ पे हमें एक फ्लैट ओपनिंग इसलिए भी मिली थी क्योंकि प्राइस ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सपेंशन दे दिया था, तो उसको लिक्विडिटी चाहिए थी, कंसोलिडेशन में आना ही था। तो इस वजह से कंसोलिडेशन में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गैप अप ओपनिंग हो। गैप डाउन मुझे नहीं लगता इस बार होगी, तो इस वजह से मैं अभी भी वीकेंड होल्डिंग की है मैंने इस बार फर्स्ट टाइम। पी वाइज वगैरह सब सही चल रहे हैं, एक्सएमसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इस वजह से की है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ वगैरह आ जाए तो आई विल बी टेकन आउट। साथ ही साथ एक मिनट में टाइम देख लो। हाँ, अब DXY पे हम बुलिश हैं 99.800 लेवल पे। रीजन यहाँ पे एक डेली का टाइम फ्रेम है, और तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ पे कहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा वीकली का टाइम फ्रेम है और डेली का पीवाई रिफाइन अगर हम करेंगे तो यहाँ निकलता है इस पे। और यहाँ पे इस डेली में हमारे पास दो लेवल निकलते हैं, पहला ये, दूसरा ये। दोनों में से किसी जगह से भी रिएक्शन आ सकता है। और अगर ये एक मतलब अगर ये एफईजी नहीं क्रिएट करता है यहाँ पे, जैसे डेली का हमारा ये है, अगर ये एफईजी क्रिएट नहीं करता है इस जगह पे और चॉपीनेस दिखाता है, तो ये वाला लेवल नहीं, ये वाला लेवल आप देखेंगे, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अब प्राइस इतना बुरा बिहेव कर रहा है कि ऑल द वे इतना डाउन आ जाए। क्योंकि अगर इतना डाउन आएगा तो ये कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम तीसरा हफ्ता हम इसी रेंज में ट्रेड करेंगे, पर तीसरा हफ्ता नहीं, 2 महीने हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो मेरा व्यू है कि मंडे बुलिश रहेगा अच्छा खासा। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो बुलिश रहेगा अच्छा खासा। मुश्किल है ये मंडे कोई हमें ट्रेड मिल पाए ऐसी कंडीशन अगर रही तो। और ट्यूसडे एक वो रहेगा, हाई बनाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ तो मंडे लो, ट्यूसडे हाई का टेम्पलेट मैं सोच रहा हूँ। बाकी वेडनेसडे टैप करके हो सकता है थर्सडे हाई बनाए, तो मंडे लो थर्सडे हाई भी बन सकता है अगर प्राइस सही काम किया तो। USDCHF DXY के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये एक बुरी बात ऐसे है क्योंकि जब भी ऐसी कंडीशन होती है, प्राइस क्या करता है सबसे पहले यहाँ पे, जैसे USDCHF में सिर्फ कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ही मिलेगी। इसके बाद अगर ये ऊपर गया और धीरे धीरे आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस मतलब USDCHF ने एकदम से डॉलर की तरफ स्विच कर जाएगा वो, तो वो भी खतरे वाली बात है। जब तक डॉलर और USDCHF अलाइन ना हो, USDCHF को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस करता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं AUDCHF, सॉरी AUDUSD की, वो डॉलर को बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अपने पीवाईज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैं डेली पे यहाँ पे बात करूं, ये मूव समझ आ रहा है, ये रेट्रेड में समझ नहीं आ रहा मुझे। ये यहाँ से क्यों घूम रहा है, कोई पॉइंट ही नहीं है। और जब ये अननेसेसरी जगह पे घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ से वो डॉलर को अच्छी तरह वो कर रहा है फॉलो। लेकिन
साथ ही साथ अपने पीओएस तोड़ रहा है, तो इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता।